जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहले का चौथा पार्ट हल करेंगे। दोस्तों, हमको दो रैखिक समीकरण दे रखी। पहली है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। दोस्तों, हमको इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से हल करना है और लास्ट में हमें यह बताना है कि कौन सी विधि बेस्ट है, अच्छी है। दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से करेंगे। चलिए इसको करते हैं। हम रैखिक समीकरण को गुणांकों के रूप में लिखेंगे। जैसे हमारा x/2। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे x/2, यहाँ देखो दोस्तों, x का गुणांक क्या है? 1/2, यानी 1/2 गुणा x। आए समझ में? ऐसे इन सभी रैखिक समीकरणों को लिखेंगे, या दोनों को। देखो दोस्तों, यहाँ पहला क्या हमारा x/2, यानी x का गुणांक क्या है दोस्तों? हमारा 1/2, यानी क्या लिखेंगे? x गुणा 1/2 प्लस y का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ 2/3, y का गुणांक है 2/3 बराबर क्या है दोस्तों? -1। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 1। अब इसी तरह इसको लिखेंगे। यहाँ दोस्तों x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, यानी हम जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? हमारा 1 होता है। माइनस y का गुणांक कितना है दोस्तों? 1/3, 1/3 इंटू वाई बराबर 3। ये होगी समीकरण 2। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था कि हम विलोपन विधि में कोई भी एक चर लेते हैं और उनके गुणांक समीकरण 1 और 2 में बराबर करते हैं, चाहे आप x वाला चर लो या y वाला चर लो। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था कि जब प्लस माइनस हो, जोड़ने पर ये कट जाते हैं, उस पहला और लास्ट टर्म जुड़ जाता है, यानी हमको y के गुणांक इक्वल करने में फायदा होगा। देखो दोस्तों, यहाँ y का गुणांक कितना है? 2/3। यहाँ कितना है? y गुणा 1/3, 1/3 है। देखो 1/3 को हम 2/3 कब बनाएंगे? जब 1/3 को हम 1/3 को 2 से गुणा करेंगे, तब क्या होगा? हमारा 2/3 होगा। यानी दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। y का गुणांक कट जाएगा और ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, समीकरण 2 को दो से गुणा करने पर चलिए करते हैं। पहली समीकरण तो ऐसे लिखिए, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू वाई बराबर -1। ये दोस्तों समीकरण क्या हो जाएगी? हमारी तीसरी हो जाएगी। और दूसरी समीकरण क्या हमारी? इसको हमने 2 से गुणा करना है। 2 गुणा 1 2, यानी 2x, 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 को 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2/3 इंटू वाई बराबर, अगर 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या होगा? 3 दूनी 6। दोस्तों, हो गई हमारी समीकरण 4। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों, अब क्या हो रहा है दोस्तों? जब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये वाला पोर्शन कट जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो ये वाला y के गुणांक सब कट जाएंगे और ये पोर्शन जुड़ जाएगा, यानी 1/2x में 2x जोड़ के क्या आएगा? 5/2x आएगा। अब कैसे आएगा ये आपको डाउट होगा, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, कुछ टफ नहीं है दोस्तों। जैसे होता है हमारा 1/2 x में हमने 2x जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे? देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारा x है, तो x बाहर ला लो। फिर 1/2 पहले में बचा और 2 दूसरे में बचा। अब देखो दोस्तों, 2 में आधा जोड़े क्या होता है? 2.5 होता है। या ऐसे समझो, या आप ऐसा कर लो, इसके बट्टा 1 करते हैं, यहाँ बज गुणा कर लो। 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे 2 एकम 2, 4 में 1 जोड़ा 5, 5/2, एक्स इंटू क्या हो गया हमारा? 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको x गुणा 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हो? 5x/2, यानी 1/2 x में आप 2x जोड़ के आएगा हमारा 5/2 इंटू एक्स आएगा, यानी इसमें इसको जोड़ के आएगा हमारा 5/2 इंटू एक्स आएगा। आया समझे दोस्तों? आप देखो दोस्तों, अब 3 और 4 को जोड़ना है, -1 में +6 जोड़ के क्या आता है? +5 होगा।
अब कैसे होगा, ये बहुत से लोगों को डाउट भी होगा यार, आपका डाउट क्लियर करते हैं, सबके सब डाउट क्लियर होंगे। देखो दोस्तों, -1 में आपने +6 जोड़ना है, कितना होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है दोस्तों, घटेगा, लेकिन बड़ा साइन गया 6, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, 6 में से घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का है। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है, प्लस में, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा +5 होगा। क्लियर हुआ डाउट। अब देखो दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये /2 गुणा हो जाता है, जब /2 यहाँ आएगा गुणा हो जाएगा, और 5 गुणा में तो नीचे बट्टे में आ जाएगा। आया समझ में, कुछ टफ नहीं है दोस्तों, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। आया समझ में दोस्तों। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रखो, हम रखते हैं, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखे दोस्तों 1 में, एक क्या है दोस्तों हमारी 1/2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या रखना है दोस्तों 2, प्लस 2/3 इंटू वाई बराबर क्या है -1 है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, या से सीरीज को काट दो, या 2 गुणा 1 2, 2/2 प्लस 2/3 इंटू वाई बराबर -1, इससे ये कट गया, क्या आ गया 1 आया। अब देखो दोस्तों क्या हमारा 1 प्लस 2/3 इंटू वाई बराबर -1 आया समझ में दोस्तों। इसको अब यहाँ करते हैं, कुछ टफ नहीं है दोस्तों। अब हमारा क्या बचा, 1 प्लस 2/3 इंटू वाई बराबर क्या हमारा -1। अब देखो दोस्तों, यहाँ +1 है, तो यहाँ से क्या होगा -1, 2/3 इंटू वाई बराबर क्या होगा -1, +1 यहाँ जाएगा क्या होगा -1, यानी क्या आ गया हमारा -1 क्या होगा -2 होता है, यानी 2/3 इंटू वाई दोस्तों, 2/3 इंटू वाई बराबर क्या हो गया -2। अब देखो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वाई बराबर -2, जो बट्टी वाली चीज होती है क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ को आता है, तो जब बट्टी वाली चीज यहाँ आएगी क्या होगा, गुणा में होगा, जब गुणा वाली चीज यहाँ आएगी तो क्या होगा, बट्टा होगा, 2 से 2 कट गया एक बार, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी -3 आ गई। आए समझिए दोस्तों, इसलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स कितना आ गया दोस्तों, एक्स बराबर हमारा कितना है 2, और वाई बराबर कितना है -3, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। आए समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप अच्छी से समझा दिया है, अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसका सेकंड मेथड करते हैं, सेकंड विधि करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। चलिए दोस्तों, हम प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमको 2 रैखिक समीकरण दे रखी है, पहली है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसको मान लेते हैं दोस्तों हम समीकरण 1। दूसरी दोस्तों हमारी x माइनस y/3 बराबर 3। दोस्तों मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बता रखा था कि हम कोई भी एक समीकरण लेते हैं और एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं, हम कोई भी समीकरण लेते हैं, जैसे मैंने समीकरण 1 ले ली, समीकरण 1 से x/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है -1। अब देखो दोस्तों, x/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2y/3, ये प्लस में यहाँ के क्या होगा माइनस हो जाएगा, -1 -2y/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1 -2y/3, ये 2 है बट्टे में, तो यहाँ जगह क्या होता है, ये जो चीज हमारे यहाँ बट्टे में यहाँ जगह होता है गुणा हो जाती है, यानी क्या हो गया हमारे समीकरण 3। आपको क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, समीकरण
समीकरण 3 से x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, चलिए दोस्तों समीकरण 2 में रखते हैं इस x का मान। x की जगह क्या रखना हमने, -1 -2y/3 इंटू, तो रखो भाई, क्या हमारा -1 -2y/3 गुणा 2 -y/3 बराबर 3। दोस्तों अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करता हूं मैं। देखो दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, यानी इस 2 का गुणा पहले होगा 1 से, फिर किससे होगा, इससे होगा। 2 गुणा 1 -2, फिर माइनस लग गया, फिर माइनस की बारी, 2 दूनी 4 यानी 4y/3, फिर क्या बचा हमारा y/3 बराबर 3। आए समझे दोस्तों, जो चीज बाहर होती है उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी से गुणा होगा। भाई 2 को 1 से गुणा करा -2, फिर माइनस अपनी जगह है, 2 दूनी 4 ये y/3। आया समझ में दोस्तों। आप देखो दोस्तों, ये देखो -2 है, यहाँ की क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा -4y/3 -y/3 बराबर, ये -2 यहाँ की क्या होगा, +2 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। आया समझ में। आप देखो दोस्तों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हर सेम हो, यदि जब बेस सेम होता है, जब हर सेम होता है तो ऊपर की चीजें जुड़ जाती है। तो बेस सेम है तो ऊपर की चीजें जुड़ के क्या हो जाएंगी, -4y में -y जोड़ा क्या होगा, -5y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 में 2 जोड़ा 5। देखो दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, इसको यहां करते हैं, यही करते हैं, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, कितने बार, एक बार, तो एक बार कटा तो 3 1 से गुणा होकर क्या आएगा, -y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, होगा -3, ये आ गया y का मान। कुछ स्टेप नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये क्या होता है। एक हमारा छोटी क्लास में क्या है, जब बेस सेम होती है, वहाँ एक चैप्टर है पूरा, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। अब अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे याद रखना है कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर की चीज़ें, अंश की चीज़ें जुड़ जाती हैं। या यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। आप y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। आप देखो दोस्तों, y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर, भाई 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां से हमने x से निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट शुरू, -1 -2 गुणा y कितना है, -3 है, इसको ब्रैकेट में 2 -3/3 गुणा 2। अब दोस्तों हमको इसको सॉल्व करना है, कुछ सब नहीं है दोस्तों। देखो मैंने क्या बता रखा है, जो बाहर की चीज होती है ना दोस्तों, वो अंदर गुणा हो जाती है। पहले अंदर का सॉल्व कर दे, पहले अंदर कर देते हैं। ये -1 माइनस क्या होता है, प्लस, 2 गुणा 3 2 3 6 6/3 गुणा 2। अब देखो दोस्तों, 3 का बढ़ाता होगा ना आपको, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कट गया। तो क्या बचा अंदर, -1 प्लस 2/1 क्या होता है, 2 होता है, गुणा 2। अब देखो दोस्तों, माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 2 बड़ा है। तो हो गया हमारा 2 में से 1 घटा 1 गुणा 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो x का मान क्या आ गया भाई हमारा, 2 आ गया। इसलिए x का मान कितना हमारा 2 है और y का मान कितना है, -3। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। आपने देखा होगा कि दोनों विधि से आंसर x और y का मान सेम ही आएगा। आपने एनालाइज कर दिया होगा कि कौन सी विधि अच्छी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम बोलेंगे विलोपन विधि अच्छी है, क्योंकि हम वहां एक चर को इक्वल करके, एक चर के गुणांक को इक्वल करके कैंसिल आउट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विलोपन विधि अच्छी है और वही बेस्ट है, क्योंकि वो उस विधि से हम इजीली क्वेश्चन को
बहुत कम टाइम पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक करते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।